अस्सलाम वालेकुम। जानदारों में राउंड वर्म, टेप वर्म, लंग्स वर्म और जिगर के किरमों के मुकम्मल हातमा की मौसर दवा शेयर की जाएगी। 1 लीटर की पैकिंग में मुयस्सर एल्बासिम ओरल सस्पेंशन में 10% अल्बेंडाजोल शामिल है। मुर्गियों और दीगर परिंदों में एल्बासिम को 0.1 ml फी 1 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से देंगे। यानी परिंदे का औसत जिस्मानी वज़न 1 किलोग्राम के लगभग है तो 0.1 cc अल्बेंडाजोल देंगे। अगर 1 किलोग्राम औसत जिस्मानी वज़न की 10 मुर्गियां हैं तो 1 ml 1 cc एल्बासिम पिलाएंगे। इसी तरतीब से जानदारों के जिस्मानी वज़न और तादाद के मुताबिक इस किरमकुश दवा को इस्तेमाल में लाएंगे। मुर्गियों के अलावा भेड़, बकरी, भैंस और दीगर जानवरों के लिए भी इस डिवर्मर का इस्तेमाल अच्छे नताइज देता है, लेकिन अलग अलग जानवरों के लिए मिकदार भी मुख्तलिफ होगी। आपके पास मौजूद 10 मुर्गियाँ योमिया 100 मिलीलीटर के हिसाब से 1 लीटर पानी पीती हैं तो आधा लीटर पानी में 1 ml एल्बासिम शामिल करके दें। दवा को बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। इसे सूरज की रोशनी, नमी और हरारत से बचाएं। कोशिश होनी चाहिए कि एल्बासिम को 25 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जा हरारत पे रखें। जब भी इस तरह की या मिलती जुलती कोई दवा ख़रीदें तो उसकी तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। एक्सपायर्ड मरकब कभी भी ना ख़रीदें। हमेशा महफूज पैकिंग ख़रीदने को तरजीह दें। अगर इस तरह से पैकिंग खुली हुई हो, इसमें से कुछ हिस्सा पहले से इस्तेमाल करके इसे दोबारा महफूज किया जाए, फ़रोख्त के लिए रखा जाए तो ना ख़रीदें। दवा की रंगत, कलर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर रंगत तब्दील हो तो वाज़ेह मतलब होगा कि या तो इसकी स्टोरेज का टेम्परेचर ठीक नहीं या फिर ये दवा, ये डिवर्मर किरमकुश मरकब एक्सपायर हो चुका है। जब भी जानदारों की डिवर्मिंग करनी हो हमेशा दोपहर का वक्त मुंतखब करें। दोपहर के टाइम जानदारों को मतलूबा ग़िज़ा दें। एक तरफ चिकन्स खुराक खा रहे हों और दूसरी जानब आप दवा की मतलूबा मिकदार में कैलकुलेशन करें। साफ़ सुथरे प्लास्टिक के बर्तन मुंतखब करें। ताज़ा पानी भरें। दवा मिक्स करने के बाद जानदारों को पीने के लिए दें। इस दौरान चिकन्स 20 से 25, 25 से 30 या 30 से 35% तक खुराक खा लेंगे। उनके अजसाम में प्यास मज़ीद बढ़ेगी, लिहाजा इन औकात में चिकन्स पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पिएंगे। तसल्ली करें कि तमाम चिकन्स की इस पानी तक रसाई हो जिसमें आपने किरमकुश दवा एल्बासिम मिक्स किया हुआ है। जैसे ही डिवर्मिंग वाला पानी ख़त्म हो उसके बाद अगर अगला पानी भरना पड़े तो वो सादा पानी दें। डिवर्मर मिला पानी पीने के बाद चिकन्स रात को ज़्यादा मिकदार में बीठे करते हैं। उनके अजसाम में अल्बेंडाजोल मौजूद होगा। साल्ट को मुर्गियों के अजसाम में अपना असर दिखाने, कीड़ों को बाहर निकालने के लिए भरपूर वक्त दस्तयाब होगा। अगली सुबह लाइट ऑन करने से पहले ही या सूरज की रोशनी फैलने से पहले पहले कोशिश करें कि तमाम बीठें बाहर निकाल लें, क्योंकि इन बीठों के अंदर वर्म्स, फ्लूक्स वगैरह मौजूद होंगे। इन्हें अगर आप बाहर ना निकालें तो जानदार दोबारा खा लेंगे। ये साइकिल फिर से चलता रहेगा। आपको फिर से कोई ना कोई डिवर्मर इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। इसलिए बीठू को बाहर निकालें, रैकिंग करें। किसी न किसी अच्छे जरासीम कुश मरकब डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल में लाएं। कोशिश करें कि जो भी डिसइंफेक्टेंट मैसर है उसे नीम गर्म पानी में शामिल करके स्प्रे करें। अगर आप एक लंबे अरसे के बाद डिवर्मिंग कर रहे हैं, किरमकुशी करवा रहे हैं, तो डिवर्मिंग से अगले दिन चिकन्स की फ्लशिंग लाजमी करवाएं ताकि कीड़ों की बाकियात, कीड़ों की वजह से आंतों के अंदर मौजूद जहम, घाव वगैरह को भरने, टॉक्सिन्स, जहरीले केमिकल्स को बाहर निकालने में मदद मिले। इस मकसद के लिए आप चीनी और सिरका का मरकब इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बाज़ार से कोई अच्छा फ्लशर दस्तयाब हो तो उसे इस्तेमाल में लाइएगा। शेयर करता चलूँ कि कमर्शियल या घरेलू चिकन्स के अजसाम में अगर वर्म्स, तफैलियों, कीड़ों की तादाद में इजाफा होने लगे तो कीमती परिंदे दिन ब दिन कमज़ोर होने लगते हैं। सोकड़ा, दीगर जिस्मानी सेहत के मसाइल, पैदावार की कमी, हत्ता के अमवात देखने को मिलती हैं, क्योंकि आप चिकन्स को बतौर ग़िज़ा, ताकत, न्यूट्रिशन, बतौर खुराक जो भी देते हैं उसके अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत का एक बड़ा हिस्सा ये वाले वर्म्स, कीड़े, तफैलिए, किरम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए अगर जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत के साथ साथ बेहतरीन पैदावार को यकीनी बनाए रखना है तो सबसे पहले आपको मुकम्मल तसल्ली होनी चाहिए कि इनके अजसाम में कीड़े मौजूद नहीं हैं, और अगर हैं भी तो उन्हें बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। अगर आपके पास ब्रीडर फ्लाक है तो अजसाम में कीड़ों की मौजूदगी की वजह से आपसी मेटिंग, मलाप,
क्रॉसिंग में वो कम दिलचस्पी लेंगे, और अगर इक्का दुक्का जोड़े नज़र भी आएँ तो इनके अंडों में जरहेज़ी का तनासब कम होगा, और अगर अंडे फर्टाइल भी हों तो आगे उनसे चूज़ों का तनासब इंतहाई कम या फिर कमज़ोर चिक्स हासिल होंगे। जिन चिकन्स की, जिन कीमती परिंदों की आपने डिवर्मिंग करवानी है, उनकी रिहाइश गाह में मौसम गर्मा के अंदर अगर इतनी सहूलियात मैसर हैं कि आप उस बर्ड सेटअप में बआसानी उतना टेम्परेचर मेंटेन कर सकें जो चिकन्स को खुश रख सके, उनकी नॉर्मल जिस्मानी सेहत बरकरार रख सके, तो उस सूरत में आप एक ही मरतबा 5 से 6 घंटों का पानी बना सकते हैं। यानी 5 से 6 घंटों में मुर्गियां जितना पानी पीती हैं, एक ही मरतबा मतलूबा मिकदार में डिवर्मर इसके अंदर मिक्स करके जानदारों को पीने के लिए दें। लेकिन अगर सहूलियात कम हैं, इस बात के कतई इम्कानात हैं कि जानदार पेंटिंग करेंगे, गर्मी की शिद्दत में टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है, तो इस पानी के कम अज़ कम 2 हिस्से लाजमी बनाइएगा। यानी पहले 2 से अढ़ाई से 3 घंटों के लिए मुर्गियां जितना पानी पीती हैं उसी के अंदर करम कुछ दवा मिक्स करें। जैसे ही ये पानी इस्तेमाल हो जाए दोबारा ताज़ा पानी बने, फिर से मतलूबा मिकदार में डिवर्मर शामिल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। परिंदों की, जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखना ज़रूरी है। जब भी आपको अपने फ्लाक में से कुछ परिंदे लागर, सुस्त, कमज़ोर होते दिखाई दें, नढाल बर्ड्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगे, जिस्मानी वज़न कम होता नज़र आए, अंडों की तादाद भी रोज़ बरोज़ कम होती जाए, हत्ता कि अमवात हो रही हूँ, तो इस तरह का या मिलता जुलता मरकब लाजमी इस्तेमाल में लाएं। जानदारों में कीड़ों की शिनाख्त होने के बाद इन कीड़ों को, वर्म्स को, तफैलियों को कीमती चिकन्स के अजसाम से बाहर निकालना नहायत ज़रूरी है। परिंदों और दीगर लाइफ स्टॉक को कीड़ों से छुटकारा दिलवाने के लिए सस्ते घरेलू ज़राए भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और तैयार शुदा किरमकुश दवा भी। जानदारों की तादाद के मुताबिक साफ़ सुथरे पानी के बर्तनों का इंतखाब करें, मतलूबा मिकदार में पानी भरें, दवा की पैकिंग खोलें, तसल्ली बख्श पैमाइश करें, दवा पानी में डालें, मिक्सिंग करें और इन्हीं बर्तनों में या बड़े वाटर टैंक्स में डालकर पानी खोल दें। चिकन्स के अजसाम से कीड़े बाहर निकालने के लिए अगर आप सेब का सिरका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप 1 लीटर पानी में 12 सीसी डालेंगे और लगातार 4 से 5 से 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे, और बाज़ औक़ात तब तक इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे जब तक वर्म्स ख़त्म ना हों। अगर आप लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो 1 तुरी लहसुन लें, इसका रस निकालें और अब इसे 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करें, फिर मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। ये पानी पीने के बाद परिंदों के अजसाम के अंदर ऐसा माहौल बन जाता है कि कीड़ों के लिए मज़ीद नशोनुमा पाना, अजसाम के अंदर ठहरना इंतहाई मुश्किल सा हो जाता है। जो भी आपको घरेलू पैमाने पे अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से मौजू और सस्ता पड़े उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। फ़र्क ये होगा कि तैयारशुदा डिवर्मर्स जल्दी नताइज देंगे, जबकि दीगर किरमकुश खासियत के मालक मरकबात कदरे ताहीर से कीड़े बाहर निकालेंगे। मुर्गियों के अंडों के छिलकों पे लकीरें दिखाई दें या फिर बीठों में कीड़े नजर आएँ तो वाजिया मतलब ये होगा कि चिकन्स के अजसाम में किरमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अगर आप कमर्शियल पैमाने पे मुर्गबानी से मुंसलिक हैं, आपके पास हज़ारों की तादाद में मुर्गियां हैं, तो जब भी फ्लाक की डिवर्मिंग की ज़रूरत पड़े यानी पेट के कीड़ों का खात्मा करवाना हो तो एल्बासिम के अलावा लेवामिसोल भी एक अच्छा इंतखाब रहेगा, जो कि न सिर्फ कीड़े बाहर निकालने के हवाले से मौसर है बल्कि लेवामिसोल HCl से चिकन ज़्यादा तनाव में भी नहीं आते। मुर्गियों की तादाद के हिसाब से लेमिसोल के नाम से मैसर लेवामिसोल HCl डिवर्मर मंगवाएं। वाटर टैंक, वाटर लाइन या छोटे बड़े पानी के बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि मुर्गियां 5 घंटों में कितना पानी पिएंगी, क्योंकि डिवर्मिंग वाला पानी कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटों तक लाजमी चलना चाहिए। कैलकुलेट करें कि डिवर्मर की कितनी मिकदार चाहिए। अगर आपके पास 1000 मुर्गियां हैं जिनका औस जिस्मानी वज़न 1.5 किलो के लगभग है तो 1500 ज़रब 1000 करें, यानी मुर्गियों की तादाद को उनके औस जिस्मानी वज़न से ज़रब दें, जो जवाब आए उसे 1000 पे तकसीम करें और फिर 7.5 पे तकसीम करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डिवर्मर की मुर्गियों के लिए डोज 1 ग्राम फी 7.5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न है। 1000 ज़रब 1500 तकसीम 1000 तकसीम 7.5 यानी 200 ग्राम लेवामिसोल दरकार होगा। जानदारों के अजसाम से कीड़ों को बाहर निकालने के लिए बाज़ार से, वेटनरी क्लिनिक से
30, 40, 50 रुपए से लेकर हज़ारों की कीमतों में किरमकुश अद्वियात दस्तयाब होती हैं। आपने परिंदों की तादाद के हिसाब से पैकिंग खरीदनी है। बर्ड्स तादाद में कम हैं तो जेंटल या बेंडाजोल सिरप, लहसुन या एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल करवाएं। जेंटल को कीड़े बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करवाना चाहें तो ये लगभग 30 से 50 रुपए की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से मैसर हो जाता है। इसमें अल्बेंडाजोल साल्ट है जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का किरमकुश है। अगर आपके पास 10 मुर्गियां हैं जिनका औसत जिस्मानी वज़न लगभग 1-1 किलो है तो आप आधा लीटर पानी में 1 सीसी जेंटल मिक्स करेंगे, यानी 500 मिलीलीटर पानी में 1 ml अल्बेंडाजोल शामिल करेंगे। अगर मुर्गियों परिंदों का वज़न 1 किलो से ज़्यादा है, लगभग 1.5 किलो का एक परिंदा है और मजमूई तौर पे 10 चिकन्स हैं तो तब जेंटल की मिकदार में भी इजाफा करेंगे, यानी 1.5 सीसी जेंटल को आधा लीटर पानी में हल करके बर्ड्स को पिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।